हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट बहुत ही हाइप्ड थी यूक्रेन को लेके। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया है विजिट करने आफ्टर द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूएसएसआर, आफ्टर द डिसडिक्लेरेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूक्रेन आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन विजिट करने गया है। बल्कि इस विजिट का सिग्निफिकेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि यूक्रेन इज़ करंटली वॉर टोन एंड इंडिया की तरफ देख रहा है कि वो कुछ नहीं तो एटलीस्ट रशिया को कंडेम करे। जब यूक्रेन की विजिट से पहले 6 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए थे तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ शब्दों में अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन गले लग रहे हैं। लेकिन इस विजिट से पहले मोदी जी ने पोलैंड का भी दौरा किया था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन की विजिट इतनी हाइप हो गई थी तो पोलैंड की विजिट की सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं दब गई। पोलैंड यूक्रेन जाने से पहले मोदी जी गए। ऑफ कोर्स इसकी एक बहुत बड़ी और प्राइमरी वजह यह है कि यू कांट जस्ट फ्लाई इन कीव। यूक्रेनियन कैपिटल में पहुंचने के लिए आपको पोलैंड से ट्रेन लेनी पड़ती है, जिस 10 आवर की जर्नी के बाद यू कैन रीच यूक्रेनियन कैपिटल। एक वजह तो ये थी यहाँ से निकलने। लेकिन इसके अलावा भी पोलैंड जिस रीजन में है सलिया का भी एक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। पोलैंड की विजिट पे रवाना होने से पहले पोलैंड रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था। एक्स पे उन्होंने लिखा था, लीविंग फॉर वॉर्सो, दिस विजिट टू पोलैंड comes at a time when we are marking 70 years of diplomatic ties between our nations. India cherishes the deep-rooted friendship with Poland. This is further cemented by a commitment to democracy and pluralism. I will hold talks with President Andrzej Duda and PM Donald Tusk. I will also be addressing Indian community at program in Warsaw this evening. 17 साल होने वाले हैं पोलैंड एंड इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टैब्लिश हुए, लेकिन 45 इयर्स में ये पहला विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का टू पोलैंड। लास्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पोलैंड वाज इन 1979 मोरारजी देसाई ने। तब पोलैंड एक यूएसएसआर की सैटेलाइट कंट्री हुआ करता था। वो वॉर्सो पैक्ट का सिग्नेटरी था। इट वाज अ अपेंडेज सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट स्टेट ऑफ यूक्रेन। उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया काफ़ी प्रो रशिया था एंड ये जो वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज थी पोलैंड इंक्लूडेड वो वेस्ट की तरफ टिल्ट करने लगी, तो कहा जाता है कि इसलिए इंडिया ने सेंट्रल एशिया की तरफ से थोड़ी सी दूरी बना ली। हालांकि 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पोलैंड गई थी और जो इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पीएम डोनाल्ड टस्क, वो इंडिया आए थे ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई 45 इयर्स में पहली बार जा रहा है वहाँ पे। वाई द सडन इंटरेस्ट इन द रीजन? जो ये यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल यूरोपियन का जो रीजन है दैट इज़ बीइंग रीडिस्कवर्ड। इससे पहले ये 1990 से पहले या तो ये यूएसएसआर में कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री था। यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन में जो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी उनमें से एक था, या फिर उसका एक सैटेलाइट कंट्री था। तो इट वाज बेसिकली दे वर ऑल रिलेटेड टू मॉस्को समहाउ और द अदर। लेकिन 1990s के बाद दिस रीजन इज बीइंग रीडिस्कवर्ड एंड ये रीजन अनलाइक द वेस्ट European countries do not completely toe the path of America. इन लोगों की yes they are pro western, इन ये वेस्ट की तरफ टिल्टेड ज़रूर है, लेकिन इन लोगों की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट भी है फ्रॉम यूएसए। फॉर एग्जांपल स्लोवाकिया एंड हंगेरी नाटो के मेंबर्स हैं लेकिन यूक्रेन को वेपन्स नहीं भेजते हैं।
ऑस्ट्रिया एक जो कंट्री है वो ईयू की मेंबर तो है लेकिन नाटो की मेंबर नहीं है. इट ऑल्सो सिग्नल्स कि अब इंडिया जो बिग 4 यूरोपियन कंट्रीज थी, रशिया, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, उनसे आगे बढ़ के अपने ऑप्शन से अपने रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है. ये जो ईस्टर्न यूरोपियन एंड सेंट्रल यूरोपियन रीजन है, ये वेस्टर्न यूरोपियन रीजन से ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है. सो इट ऑल्सो मेक्स बिजनेस सेंस, इकोनॉमिक सेंस टू डेवलप गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्टिकुलर रीजन. इन पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन सेंट्रल यूरोप. इट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन EU. इट अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ EU GDP. इंडिया और पोलैंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज ऑलमोस्ट $6 billion, 5.72 टू बी प्रिसाइज, $5.72 billion टू बी प्रिसाइज. पोलैंड एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है इसके पास. सो इसके साथ अच्छे रिलेशन इज अ विन विन सिचुएशन. अगर मोदी जी के पोलैंड के इस दौरे के बारे में बात करें तो मोदी जी ने 3 मेमोरियल्स विजिट किए जहाँ पे उन्होंने होमेज पे की. एंड उसमें से एक मॉन्यूमेंट इंक्लूड करता है दैट ऑनर्स द गुड राजा जाम साहिब ऑफ नवाबनगर, जिन्होंने पोलैंड के 1000 से ऊपर बच्चों को रेफ्यूज दिया था जो कि सोवियत यूनियन से एस्केप होके आए थे. He also met Indian community in Poland. Around 25,000 Indians हैं ट्रेन में, जिसमें कि 5,000 स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट आर ट्रेडर्स एंड टेक लीडर्स. बिजनेस लीडर्स से बात की, ट्रेड बढ़ाने के बारे में बात की. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है जिसने जो कि एक 5-year एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है टू अचीव द गोल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ये जो एक्शन प्लान है दैट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस. ये इंक्लूड करता है सारे एस्पेक्ट्स बायलैटरल रिलेशनशिप के, इंक्लूडिंग mechanism to regulate an annual political dialogue at the deputy foreign minister level, strengthen security and security cooperation to promote industry level contact, modernization of military equipment. Also 2003 में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन बनी थी जो कि बहुत समय से डॉर्मेंट थी. इट वाज लाइंग डॉर्मेंट फॉर द लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स और अब उसको रिवाइव करने की बात हो रही है. इसका नेक्स्ट राउंड 2024 में ही होगा. जो पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ की दैट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन एंड जॉइंट एक्सरसाइजेज. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसीजन लिया था लास्ट ईयर टू ओपन अ न्यू डिफेंस विंग इन पोलैंड विद अ ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर टू ओवरसी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑपरेशन. वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टाइज, academic exchanges, enhancing tourist flows. इसके बारे में भी उस डॉक्यूमेंट में जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें इसका इन एरियाज़ का भी इन एरिया ऑफ कोऑपरेशन का भी मेंशन होता है. ऑल्सो जो दोनों साइड्स हैं दे विल बी वर्किंग ऑन सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट सून. पोलैंड को इंडिया रबर, सिरेमिक, टेक्सटाइल, बेस मेटल्स, प्रोडक्ट ऑफ केमिकल्स, फुटवेयर, हेडगेयर, प्लास्टिक, बहुत ही लंबी लिस्ट है इंडियन एक्सपोर्ट्स की टू पोलैंड. ऑल्सो इंडियन कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं पोलैंड में इन लाइक IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, केमिकल. अराउंड $3 billion का इंडियन इन्वेस्टमेंट है इन पोलैंड. इंडिया में अराउंड 30 पॉलिश कंपनीज हैं एंड दे आर इन एरियाज लाइक सैनिटरी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. अराउंड $685 million का पॉलिश इन्वेस्टमेंट है इंडिया में. Polish companies, Polish industries are being invited for joint ventures in India.
India has posted a defense attaché at Indian embassy in Poland. Poland played a pivotal role in evacuating Indians from Ukraine. जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पोलैंड ने काफ़ी मदद की थी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन. ये एरिया आगे आने वाले समय में स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा. दिस इज़ अ रीजन दैट इज़ बीइंग न्यूली डिस्कवर्ड, क्योंकि 1990s के बाद तो ये आज़ाद हुए हैं. ये वेस्टर्न यूरोप से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, और इस पर्टिकुलर रीजन में यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, चाइना तक का स्टेक्स है. इसलिए बहुत जल्दी दिस रीजन विल हीट अप. तो बेस्ट है कि इंडिया भी अपनी जड़ इस रीजन में बना ले, क्योंकि ये रीजन आगे चल के काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है. चाइना इज़ ऑल्सो आइंग दिस रीजन बिकॉज ये साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में ये रीजन इम्पॉर्टेंट होने वाला है. इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उभरने वाली है. सो बेस्ट इज़ इंडिया डज नॉट लैग बिहाइंड इन दैट रेस. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू नेक्स्ट टाइम.